सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं निशी पाटिल नीर कंपनी से आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। हम आज ये जानेंगे कि नीर का जो लाइट वर्जन है उसको हम स्टार्टर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नीर के बारे में आपको बता दूं, नीर एक मोबाइल से चलने वाला कंट्रोलर है जिसे अगर आप अपने स्टार्टर में लगा लेते हैं तो आप अपने मोबाइल के ऐप से कहीं से भी उसे चालू बंद कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक मोबाइल में एक बटन टैप करनी है और आपका पंप चालू हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि नीर का जो लाइट वर्जन है उसको हम स्टार्टर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे वो चालू होगा और कैसे बंद होगा, और भी कई सारी सुविधाएं इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। लाइट कंट्रोलर है, इसको हम ये DOL स्टार्टर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा DOL स्टार्टर है। अब हम सबसे पहले पावर वाली वायरों को लेंगे। ये हमारी पावर वाली वायर्स हैं और इनको हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर पावर की 3 वायरें लगा दी हैं। अब ये जो हमारी ग्रीन वायर है इसको हम कहाँ लगाएंगे, जहाँ से हमारी स्विच ऑन होती है, मतलब यहाँ पर, यहाँ से हमारी स्विच ऑन होंगी और ये वायर हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। ये देखिए, ये जो रेड वायर आपकी यहाँ पे ऊपर पे लगी रहती है, ये आपकी रेड वायर पहले से लगी रहती है, तो आपको इस वायर को रिमूव करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इस वायर को रिमूव कर लिया था। ग्रीन वाली वायर है वो हम यहाँ पर लगाएंगे और ब्लैक वायर यहाँ पर लगाएंगे। अब एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक ग्रीन वायर है वो आपने यहाँ पर लगा ली, लेकिन यहाँ पर जो लगेगी वो आपकी एक ग्रीन वायर और एक ब्लैक वायर लगेगी। मतलब यहाँ पर ग्रीन लगेगी, यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक वायर दोनों लगेंगी। ध्यान से आप देख लीजिए, ये एक जो ग्रीन वायर है वो आपकी यहाँ पर लगी हुई है, ये 2 ब्लैक और ग्रीन वायर यहाँ पर लगी हुई है और एक जो ब्लैक वायर है वो यहाँ पर लगी हुई है। अब हम ये जो मोटर वाले वायर है इनको कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी मोटर की वायरें निकली हुई है, यहाँ से हम इन तारों को कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने ये जो मोटर वाली वायरें थी उनको भी हमने कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्ट होंगी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर 3 वायरें आई थी ये हमारी पावर सप्लाई की वायरें थी, जिनको हमने ले जाकर यहाँ पावर सप्लाई में जोड़ दिया। जो हरी वाली 2 वायरें थी उनको ले जाकर हमने एक को इस पॉइंट पे जोड़ा और इस पॉइंट पे ग्रीन के साथ ब्लैक वाली वायर भी जोड़ी और एक ब्लैक वायर जो है वो यहाँ पर जोड़ी। अब यहाँ पर ये जो नीचे 3 वायरें थी ये वायरें हमने मोटर के साथ जोड़ दी, जहाँ पर हमारे मोटर का कनेक्शन आ रहा था स्टार्टर पे। ये देखिए, ये मोटर का कनेक्शन यहाँ स्टार्टर पे आ रहा था, ये तीनों वायरें हमारी यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। अब ये कनेक्शन हमारा पूरा हो गया है। अब आपका जो एंटीना है, आपको आपके डब्बे में एक एंटीना मिला होगा, आपको इस एंटीने को यहाँ पर लगाना है। ये देखिए, ये डब्बे के हमने सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। अब हम इसे चालू बंद करके देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 मोड अवेलेबल है, एक मोबाइल मोड है और एक ऑटो मोड है। अगर आपका डब्बा मोबाइल मोड पर है तो आप इसे मोबाइल से चालू बंद कर सकते हैं, और अगर ये ऑटो मोड पर है, मतलब ये आप ऑटो स्विचिंग का आपका काम करेगा। जब आपकी बिजली आएगी तो ये अपने आप आपके पंप को चालू कर देगा, और यदि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है या कुछ गड़बड़ी होती है तो ये आपके स्टार्टर को बंद कर देगा। ऑटो मोड पे अब ये डब्बे के लिए, ये जो ऑन और ऑफ है ये आपके इस डब्बे के लिए ऑन ऑफ के लिए है। अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर देती हूँ, ये मैंने डब्बे को ऑन कर लिया, ये जो है ये ऑटो मोड पर है। ऑन करके ऑटो मोड पर आने पर उसे कम से कम 30 सेकेंड लगेगा, तो आपको 30 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑटो मोड पे है, आपने ऑन किया और तुरंत चालू हो जाए। कम से कम 30 सेकेंड उसे लगेगा। देखिए, हमारा पंप चालू हो चुका है। अब यदि आपको ऑटो मोड में इसे बंद करना है तो इसे मोबाइल पे कर दीजिए। अब देखिए, अभी तक हमने ऑटो पर चलाया था, अब हमने इसे मोबाइल पर कर दिया है। जैसे ही हमने इसे मोबाइल पे किया, अब आप इसे मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका ऐप है मोबाइल में, है ना। यहाँ पर आपको बता रहा है बिजली आपकी क्या है, बिजली चालू है, बंद है, तीनों फेज़ यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। अगर इनमें से एक भी फेज़ जाता है तो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपका ये वाला फेज़ नहीं है। यहाँ नेटवर्क बताया जा रहा है और ये किस मोड पर है, अभी ये मोबाइल मोड पर है।
अब यहाँ से मैंने मोटर को चालू कर दिया, थोड़ी ही देर में हमारी मोटर चालू हो जाएगी। मोटर चालू करने के कम से कम 30 सेकेंड में ही मोटर चालू होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सुरक्षा के लिए, अगर आप इसे चालू कर देते हैं मोबाइल से, तो अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है तो ये आपके पंप को बंद कर देगा। तो हम सुरक्षा को भी यहाँ से चालू कर देते हैं। देखिए थोड़ी देर में आपकी मोटर जो है वो चालू हो जाएगी। ये देखिए आपकी मोटर चालू हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर अब ये बंद हो गया है। देखिए हमारा पंप बंद हो चुका है। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।